हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका न्यू बैच चल रहा है और इस न्यू बैच में हमने अपना आई थिंक 4 चैप्टर खत्म कर दिया दोस्तों। और 4 चैप्टर खत्म करने के बाद अपने 5वें चैप्टर में, हालांकि ये चैप्टर 6 है, मैं बार बार इस चीज़ों को नहीं बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, करना क्या है आपको, सब्सक्राइब द चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोज फर्स्ट। सीबीएसई न्यू बैच का वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके सारी की सारी वीडियोज देख के आइए। रियल नंबर खत्म कर दिया, पॉलिनोमियल खत्म कर दिया है, लीनियर इक्वेशन खत्म कर दिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दिया। उसके बाद ट्रायंगल्स पे आ चुके हैं। ट्रायंगल्स का ये लास्ट वीडियो, इसके पहले की 2-3 वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, ठीक है ना, 3 वीडियो एक्चुअली, ठीक है। तो ये है लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एरियाज, क्योंकि इसमें नो रिडक्शन था, ठीक है ना, एक भी रिडक्शन नहीं हुआ था इसमें। कोई भी चैप्टर जो है आपका सिलेबस से वो हटा नहीं था, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे टॉपिक जो है वो हटा नहीं था ट्रायंगल्स में। तो इसमें हम लोग को सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा ताकि हम एग्जाम में नंबर ले आ पाए। अच्छा, ट्रायंगल से आपके आ रहे हैं MCQ क्वेश्चन, मतलब टर्म 1 में ट्रायंगल सबसे पूछा जा रहा है। तो जिसका कारण क्या है कि हमें प्रूव पढ़ना नहीं है, बस हमें बस थ्योरम्स याद करने होंगे और उस थ्योरम के हेल्प से हम लोग को एग्जाम में नंबर आएंगे, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वही है, पिछले वीडियोस में मैंने बता दिया था। बहुत ज़्यादा पसीना चल रहा है आज। चलिए, तो अभी क्या करना है, अभी आपको सीखना है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस तरह से कुछ पढ़ना है, ठीक है। बहुत गर्मी है आज। चलिए, तो अभी स्टार्ट करते हैं, हमारा जो चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक थ्योरम आ गया। थ्योरम किसका है, तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का है। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहने का क्या मतलब है थ्योरम में, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जो थ्योरम है इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझने की बस कोशिश करना है कि कहने का मतलब क्या है, और उस कहने के मतलब से ही हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है जो थ्योरम है वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले कुछ समझ में आए ना आए, हमें तो ये समझ में आ रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल की बातें चल रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले 2 सिमिलर ट्रायंगल हमें क्या करनी चाहिए, बना लेनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 सिमिलर ट्रायंगल हमने बना ली। अब क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। कुछ नहीं समझ में आया। कह रहा है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया के रेशियो अगर करेंगे, ठीक है ना, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इनके एरिया के जो रेशियो करेंगे ना, इनका एरिया निकालेंगे और दोनों का रेशियो करेंगे, तो वो जो रेशियो होगा वो इसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो ये हाइट है इसका और ये है, तो इसका हाइट है। चलिए, तो अब देखिए, इसका कुछ भी एरिया निकलेगा तो लिखेंगे, इसका कहने का क्या मतलब है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। तो सबसे पहले इतना ही तो लिखिए आप, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल है इनका एरियाज का रेशियो। तो मान लेते हैं एरियाज, मान लेते हैं ये, इनको नाम दे देते हैं ABC, इसको नाम दे देते हैं अपन PQR, ठीक है। इसे रख देते हैं M और इसे रख देते हैं N। कोई दिक्कत नहीं ना, ये है हमारा परपेंडिकुलर। अच्छा, तो बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इन दोनों का जब रेशियो निकाल के इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे ना, एरिया ऑफ इसका, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का जब रेशियो निकालेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ये साइड्स के रेशियो के बराबर का स्क्वायर के बराबर, मतलब AB बाई PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC बाई PR का होल स्क्वायर। और इसके साथ ही मैं अगर चाहूँ तो लिख दूँ, इसके साथ में ही है यहाँ पे BC बाई QR का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कहने का इस थ्योरम का यही मतलब है कि अगर कोई 2 सिमिलर ट्रायंगल है, उसका एरिया का हम अगर रेशियो करेंगे तो वो जो एरिया का रेशियो जो होगा
वो इसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। वही तो कहना है क्वेश्चन थ्योरम। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब मेरे को एक इतना बता दो, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो कि सर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू क्यों, ठीक है ना, ये इसके साथ में है यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख दिया इसको, ठीक है ना। तो देखो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो सारे हैं ना, ए बी और पी क्यू कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ए सी और पी आर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है, बी सी और क्यू आर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स है ना। तो ये तीनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो इसका ये यहाँ पे क्या बोला गया कि एरिया का जो रेशियो रहेगा वो उसके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब तीनों जब कोरेस्पॉन्डिंग साइड तो तीनों के बराबर हो सकता है ना, इसीलिए हमने बराबर 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 लिखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर वो बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, या फिर ये मतलब इज इक्वल टू इसके भी हो सकता है, इसके भी हो सकता है और इसके भी हो सकता है। मतलब ए सी बाई पी आर का भी होल स्क्वायर हो सकता है, बी सी बाई क्यू आर का भी होल स्क्वायर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये इतना आपको समझ में आएगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप क्या कीजिए, नोट कीजिए अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे साथ में ही लिखिएगा, यहीं पे इसके साथ में ही लिखिएगा और इसको हल्का सा साइड में बना लीजिएगा, ठीक है, इसको भी बनाना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन ये जो बताने जा रहा हूं वो पता नहीं होगा, ठीक है। ये सिमिलरिटी से रिलेटेड है, लेकिन जो मैं थ्योरम का नाम बताने जा रहा हूं वो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है ना। तो थ्योरम का नाम जो है वो है आपका, वो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, जो आप भली भांति जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो तो फिर हम बता देंगे आपको। पाइथागोरस थ्योरम में एक थ्योरम आपका ये आ गया। इस थ्योरम, ये जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको डील करते हैं। चलिए, थ्योरम कह रहा है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेनस। क्या बोल दिया कि अगर हम एक परपेंडिकुलर खींच दें, कहां से, वर्टेक्स से, किसके, राइट एंगल के, किसका राइट एंगल, राइट ट्रायंगल के, ठीक है ना। किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री से अगर कोई वर्टेक्स एक लाइन खींच दें वर्टेक्स से और वो सीधा हाइपोटेनस पे खींच दें, ठीक है, तो ट्रायंगल जो दोनों साइड के जो डिवाइड हो जाएंगे ना वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल रहेंगे वो सिमिलर होंगे, पूरे ट्रायंगल के भी और आपस में भी। क्या कहना चाह रहा है अभी डील करते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत, ये कोई ट्रायंगल है और ये हमारा यहां पे 90 डिग्री बना रहा है, कोई दिक्कत। ये मान लीजिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, आई मीन ये बी है और ये सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो बोला क्या कि अगर कोई परपेंडिकुलर खींच दिया जाए वर्टेक्स से, किसी राइट एंगल के वर्टेक्स, राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर खींचा जाए, तो खींच देते हैं परपेंडिकुलर। चलिए, परपेंडिकुलर खींच दिए हमने, कोई दिक्कत। परपेंडिकुलर खींचने के बाद बोला क्या गया कि ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बोथ साइड जो ट्रायंगल बना, मान लो अभी पॉइंट डी है, तो देखो तो ए बी डी बना ना, ए बी डी, ठीक है ना, और एक बना बी सी डी या फिर बी सी डी ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना, बी डी सी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल बना, एक परपेंडिकुलर के इधर, एक परपेंडिकुलर के उधर। तो वो जो दो ट्रायंगल बना आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, टू द होल ट्रायंगल एंड ईच अदर, एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे और ये पूरा ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा और ये भी पूरा ट्रायंगल का सिमिलर होगा। कहने का क्या मतलब है वो समझिएगा, भी जस्ट बता रहे हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले ईच अदर तो समझ में आ गया होगा, ये दोनों आपस में सिमिलर, मतलब कि ए बी डी, या फिर ऐसे नहीं लिखूंगा,
ABD मतलब ABD बिलियर्ड्स हो जाता है ना। चलिए ADB, ठीक है, ADB सिमिलर टू BDC होगा ना। बोला ना कि दोनों जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ईच अदर से सिमिलर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर के लेफ्ट वाला परपेंडिकुलर के राइट वाला, बोथ साइड्स। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन ये भी तो बोल रहा है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब ADB सिमिलर है ABC के, ठीक है ना, होल ट्रायंगल। ये जो है ये ट्रायंगल ABD है हमारा, वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर है, कोई दिक्कत। और ये भी बोल रहा है कि ये भी जो ट्रायंगल है BDC ये भी होल ट्रायंगल के सिमिलर है, तो ये लिखेंगे BDC सिमिलर टू ABC। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है हमारा जो थ्योरम है कि अगर कोई परपेंडिकुलर खींच दिया जाता है वर्टेक्स से, ठीक है ना, किसी राइट ट्रायंगल के राइट एंगल से 90 डिग्री से, किसी राइट ट्रायंगल है ना, ये राइट ट्रायंगल है, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना ये, और 90 डिग्री से कोई परपेंडिकुलर खींच दिया जाता है हाइपोटेनस पर। देखो अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे कैसे हो गया, इसको बस पलट के ऐसे रख दिया गया है। मान लो ये ऐसे रहता तो कोई दिक्कत तो नहीं था ना, तो हम ऐसे रख दिए ताकि आपको परपेंडिकुलर मतलब कि आसानी से दिखे कि ये परपेंडिकुलर, जैसे आप लोग को मन में क्या चलता है परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हर उस लाइन को बोल सकते हो जो कि 90 डिग्री पे जाके बेस के साथ बना रहा हो, ठीक है। तो ठीक है, चलिए, तो उतना ध्यान मत दीजिए, बस आप इतना समझिए कि हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर खींचा गया वर्टेक्स से 90 डिग्री से, तो क्या हुआ, जो परपेंडिकुलर खींचा गया तो वो जो बीच वाले ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में बांट दिया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे, ये बोलना चाह रहा है। ये जो दोनों ट्रायंगल है ADB और BDC वो आपस में भी सिमिलर होंगे। ADB हमारा ABC के सिमिलर होगा और BDC भी हमारा ABC के सिमिलर होगा। ये कहने का तात्पर्य है इस पाइथागोरस थ्योरम के, इस थ्योरम का, कि ADB सिमिलर टू BDC ये होना चाहिए, ADB सिमिलर टू ABC ये भी होना चाहिए, और BDC सिमिलर टू ABC ये भी होना चाहिए। तो आशा करूंगा कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि अगर कोई परपेंडिकुलर किसी वर्टेक्स से खींच दिया जाए तो परपेंडिकुलर के दोनों साइड वाला जो ट्रायंगल है वो दोनों आपस में सिमिलर होगा, और जो दोनों साइड वाला ट्रायंगल है वो होल ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा, ठीक है। यही कहने चाह रहा है ये थ्योरम, ठीक है ना दोस्तों। तो इसे आप नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी जो थ्योरम मैं बताने जा रहा हूं ना, वो मेरे ख्याल से मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक लाइन पढ़ूंगा और फिर सबको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी समझ गए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में आपका जो पाइथागोरस जिसे बोलते हो आप लोग, वो सेम थ्योरम आपको यहां पे मिल गया अभी, कि इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल समझ रहे हो, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये राइट ट्रायंगल ऐसे हमने बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया, लिखेंगे A B एंड C, और यहां पे हो गया 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर है। बोला गया कि इन राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, अब आपको आपके लिए मैं बता दूं कि हाइपोटेनस इसे बोला जाता है, इस वाले लाइन को AC, ठीक है ना, हाइपोटेनस, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। अब कुछ ही बच्चे होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा, ठीक है ना, कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फिर भी कह क्या रहा है ये क्वेश्चन, आई मीन ये थ्योरम, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे ना तो वो किसके बराबर होगा, इसके और इसके स्क्वायर के सम के बराबर। कहने का मतलब है कि हाइपोटेनस मतलब क्या, AC है ना, AC मतलब AC का स्क्वायर करोगे ना तो वो AB का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इतना बड़ा बड़ा लिख दिया हमने। क्या बोला गया कि हाइपोटेनस मतलब AC का स्क्वायर करेंगे ना
तो वो किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना। हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है ना, बेस। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी दो जो साइड्स हैं उसके सम, स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब देखो इसका स्क्वायर किए और इसका स्क्वायर किए और दोनों को जोड़ दिए, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, जल्दी से नोट कर लो इसे। हम लोग एक थ्योरम इसका कन्वर्स है उसको देख लेते हैं बस, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़े हम लोग कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इसके बराबर होगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़ लिए किसमें, राइट ट्रायंगल में। अब उसमें देखिए क्या पढ़ते हैं, हमको नहीं पता नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अभी जो है वो थ्योरम है, तो ये एक तरह से उसका कन्वर्स है। उसमें क्या बोला गया कि एक राइट ट्रायंगल में क्या है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है, वो बोला गया। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर करते हैं और वो जो है दूसरे बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, ये बिल्कुल ये वाली बात, अगर किसी एक साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दोनों के सम के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड। अच्छा, ये फर्स्ट साइड किसको बोल रहा है, तो स्टार्टिंग में जिसको यूज किया है उससे बोल रहा है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, तो स्क्वायर ऑफ वन साइड कौन, हाइपोटेनस। तो क्या बोला जा रहा है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल रहेगा सो राइट एंगल होगा। पिछले जो थ्योरम था उसमें क्या बोला गया था कि एक राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इसमें क्या बोला गया कि अगर हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस नाम ही नहीं लिया गया इसमें बोला गया कि एक साइड का स्क्वायर करने पर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो उसके अपोजिट, उस साइड के जिसका स्क्वायर किए हैं उसके अपोजिट वाला साइड हमारा राइट एंगल होगा, मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। उसमें पहले ही बता दिया गया था कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, एक 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। लेकिन इसमें क्या बोला स्टार्टिंग में, इन अ ट्रायंगल बताया नहीं गया, इसमें आपको समझना होगा कि हाँ ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल वाला। देखिए फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें क्या बताया गया कि इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो वो बाकी दोनों जो साइड्स हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है, उसमें बताया गया। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर करने पर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो उस साइड के अपोजिट में जो एंगल होगा सो 90 डिग्री होगा। यही तो पिछले क्वेश्चन में अपोजिट, जस्ट अपोजिट है पिछले क्वेश्चन का। उसमें क्या बताया, पहले से बता दिया कि राइट एंगल है। इसमें क्या लास्ट में कंक्लूजन दे रहा है कि हाँ जी राइट एंगल ऐसा ऐसा होगा तो होगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसका कन्वर्स है और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने फिगर को भी सेम ही रखा है, ठीक है, बस इसे चेंज किया है, ठीक है। तो इनर ट्रायंगल, इसमें पहले बोले ट्रायंगल, लेकिन आप याद कीजिए, अगर लिखे होंगे आप नोट किए होंगे तो आप याद कीजिए, वहां पे मैंने लिखवाया इनर राइट ट्रायंगल पिछले वाले थ्योरम में। अभी पिछले वाले थ्योरम में मैंने लिखवाया इनर राइट ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि वहां पे पहले से दे दिया था कि राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि किसी एक साइड का स्क्वायर करेंगे, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है ना, तो वो जो अपोजिट होगा, अपोजिट एंगल होगा उस साइड का जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, मतलब वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। बातें क्लियर होगा, ये बिल्कुल उसका कन्वर्स था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आशा करूंगा दोस्तों ये जो वीडियो हो आपको पसंद आई हो। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो प्लीज और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर से जरूर करें। दोस्तों मेरे लिए कोई सजेशन हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक कमेंट एंड एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।